अच्छा, लोग आपको कभी कभी कई बार होता है ना, कभी विरोध करेंगे तो उससे घबराइएगा नहीं। इस बात से खुश रहिएगा कि आपके न चाहने वाले आपके सामने आ गए। साथ रहते तो खंजर मार सकते थे पीछे, अभी तो सामने खड़े हो, निपटा दिए जाओगे। गया जमाना भीख मांगना छोड़ो कि वकील साहब जैसा केस लड़ेंगे, दूगो लड़ेंगे। एक रेपिस्ट था और दूसरा मैं ही मारी हूँ। जब एक केस लड़ सकते हैं तो दूगो कहीं नहीं लड़ेंगे। समझा? जाओ, जेल जाना भी पड़े तो शान से जाओ, सोचो मार के गए यहाँ पर विक्ट्री साइन के साथ। नहीं समझ आ गया? भगत सिंह की तरह जेल जाना है। समझ में आया? कृष्ण भगवान ने कहा था कि केवल 5 गांव दे दो, 5 पांडव खुशी से रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे। तो हम महाभारत सजा के रखने के लिए रखे हैं। हम लोग को महाभारत पढ़ाया गया सजा के रखने के लिए, गीता सजा के रखने के लिए दिया गया है। नहीं तो होगा रणभूमि में अभी मिलेंगे लोग, उतर गए लोग। सलमान खान को कह रहे शादी नहीं हो सकती है। अरे उससे और अच्छा से हो जाएगा। एक इनकम है, दूसरा दिन कम है। ये क्या बात हो गया? गलतफहमी में जी रहा है, गलतफहमी में जी रहा है। आप नहीं हो सकता जी, हो सकता है। किसका नहीं हो सकता जी? ट्रम्पा चाहे तो कर लेगा, वो अलग बात है। वो एप्स्टीन फाइल में रेप करते घूम रहा है और कह रहा है कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं। वाह, देखो जानबूझकर इसलिए वेस्टर्न कल्चर थोपा जाता है कि रेपिस्ट भी शान से घूम सके। एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प मांस खा रहा था, वहां पे एप्स्टीन फाइल में लोग, लेकिन कल्चर ने, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। यार जिस देश में लोग नंगटे घूमते होंगे, रेप वालों को क्या ही सजा दोगे? बस ये कह दोगे हाँ रेपिस्ट है। जैसे अपने यहाँ लोग कहते हैं गालीबाज है, तो गालीबाज को कहते हैं गाली देता है यार, तू कहेगा ठीक है कल से कम गाली देंगे। तो यूएस वाला भी यही कहता है, ओ रेप कर दिया, कम करेगा कल से, हो गया। वो लोग आपको बाबू शिकागो जहां स्वामी विवेकानंद ने भाषण दे के आए थे, आज उस जगह की जानते हो क्या हो गया है? 60% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादीशुदा लोगों से। कहां से पैदा हो गए पता ही नहीं चला। पूरे अमेरिका की बात करते हैं, पूरे अमेरिका में आप घर जाके रिसर्च करना। कई बार क्या होता है ना, लोगों को बात खराब लग जाती है। भाई तुम्हें खराब लगे तो हम क्या करें? सच कड़वा होता ही है। कतोरा बढ़िया लगे इसे वो बात बोले हम। भाई शिक्षक है, अच्छा लगे तो लगे, खराब लगे तो खराब। नहीं समझे? शिक्षक को बात उसी को अच्छा लगेगा जो पढ़ा लिखा है, बाकियों को तो चुभेगा ही। ताला मारिएगा तो सबको खराब थोड़ी लगेगा, लेकिन चोर है यार वो तो गाली देगा ही आपको। चट्टा कहीं का ताला मार दिया। बताओ यहां पे अमेरिका में 40% बच्चे बिना शादीशुदा मां बाप से पैदा हो रहे हैं। 40%। एंड दे ट्राई दिस ऑल थिंग इन इंडिया ऑल्सो। आपको ये आप घर जाके रिसर्च करना। हम पूरे कंट्री के एवरेज बता रहे हैं। शिकागो का तो 80% है। उस जगह जहां स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया था भाषण देने के लिए। आज अगर ऐसा जान रहे स्वामी विवेकानंद के भागो यार, नहीं जाएंगे हम, आप भागे यहां से। इतनी हालत खराब कर दिया है वहां पे लोगों ने कि फादर डे मनाना पड़ रहा है कि बाप खोजो कौन था। मदर डे नहीं समझ आ गया? अदे नॉर्मलाइज दिस थिंग। 40% बच्चे बिना मैरिज के पैदा हो रहे हैं वहां, और आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। आपको यह अमेरिका छुपाता है? जब ऐसे सोसाइटी में एप्स्टीन फाइल वाले खुलेआम नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा? समझ रहे हो? और तुम उनको बोलो, लोगों तुमको लोग गरियाने लगेंगे, ज़ॉम्बी की तरह पीछे पड़ जाएंगे। नहीं समझे? अच्छा, लोग आपको कभी कभी कई बार होता है ना, कभी विरोध करेंगे तो उससे घबराइएगा नहीं। इस बात से खुश रहिएगा कि आपके न चाहने वाले आपके सामने आ गए। साथ रहते तो खंजर मार सकते थे पीछे, अभी तो सामने खड़े हो, निपटा दिए जाओगे। तो कई लोगों को लगता है ये चीज, लड़की लोग स्पेशली आप लोग के लिए, अगर कोई विरोध कर रहा है ठीक है, सामने खड़ा है, कम से कम पता तो चले लड़ना कितनों से है। साथ में खड़ा रहता, सामने की जंग जीत जाते, पीछे से वार कर देता। तो होते हैं सब ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोसाइटी का वो नहीं। इसलिए पढ़ाई करो मन लगाकर, और समाज में इतनी बुलंदी पर जाओ कि जहां लोग आपको देख के बनने की कोशिश करें। समझे? आपका मिसाल दिया जाए।
और हमें बड़ा खुशी होगी, आप लोग खुद से इसको फील कीजिएगा। अभी आप रील घसका के देखते हो या आप सोशल मीडिया पे दूसरे की सक्सेस की कहानियां पढ़ते हो, वो दिन क्यों नहीं लाते हो कि लोग तुम्हें देखे गूगल पर, तुम्हारी कहानियां पढ़ें कि कैसे गया था। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें दूसरे को देखना है या दूसरे के लिए मिसाल बनना है कि नहीं। बट आप ट्रैप घिर चुके हो। स्किज़ोफ्रेनिया एक इतनी खराब बीमारी होती है, आप में ज्यादातर बच्चे उसके शिकार हो चुके हो। उस बीमारी में होता क्या है कि आप कल्पनाओं की दुनिया में ठीक लगने लगते। आप गौर किए हैं, जो इसमें दरोगा की तैयारी करता होगा अपने आप को दरोगा बन के सोचता होगा। वर्दी पहनेंगे ना, एकदम डेली प्रेस करेंगे, यहां पिस्टल लगाएंगे और है चाचा हमारे पापा को ऐसे बोले थे, इनका तो नाप देंगे हम अभी है। आप कल्पनाओं की दुनिया में घूम जाते हो। और इत्तेफाक देखिए, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए खराब है या नहीं, बट महिलाओं में ही ज्यादा है। कल्पनाशील महिलाएं ज्यादा हो गई और ये उनका केवल वक्त छीन रहा है और कुछ नहीं। केवल आपका क्या छीन रहा है? समय। और विद्यार्थी जीवन से अगर समय छीन लिए तो बचा क्या उसके पास? और क्या है उसके पास जी? दूसर क्या है आप लोग के पास? 2 साल 3 साल बीतने के बाद कुछ काम लायक नहीं बचेंगे। फिर वो पढ़ाई दोबारा पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जोक समझते ना, मजाक, कॉमेडी और पढ़ाई पहली बार में ही अच्छा लगता है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो बोर होने लगते। एक ही जोक पे दोबारा हंसेंगे तो उसी पढ़ैया को दोबारा पढ़ के मन नहीं लगे। सिंधु से बता एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ेंगे दे यार फिर वही खोदाई में घैली निकलेगा। पहले से माइंड में कब रहता है कि नहीं, एक फिल्म को दोबारा देख पाते, अच्छा नहीं लगता, मजबूरी है तो देखेंगे। कुछ कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, बार बार आदमी देखता है। समझ गए नहीं? लड़की लोग, अच्छा ये सब लड़की सब में फिल्म में हमको सबसे गुस्सा जानते हो कब लगता है? सेम वही लड़कियां सबको बेवकूफ बनाता है। लड़की के साथ कोई अत्याचार हो जाएगा, लड़की पहाड़ से कूद जाएगी, सुसाइड कर लेगी, फिर भूत बन के बदला लेगी। जीते जी ले लेना बदला। आप गौर करेंगे देखिए, लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो जा रहा है, वो केस लड़ रही है, केस चलते रहेगा अपने जगह पे। खाली एसिड का दुकान उसी को पता था क्या? जिस दिन तुम लोग मारना चालू करोगी, यकीन मानो उस दिन हालत खराब हो जाएगा। उसे पता किस बात पे होता है? पता है? एसिड अटैक करने वालों को, रेपिस्टों को। क्या करिएगा, कैसे ना करिएगा। जिस दिन उसको यह पता चल गया केस तो होगा लेकिन तारीख पे जाते हुए रास्ते में निपटा दिया जाओगे, उस दिन डर जाएंगे लोग यहां पर। तो लड़की लोग समझो, अगर कोई इस तरह का रेपिस्ट हुआ, सीधा गोली मार देना, लोग केस हम लड़ेंगे। समझा गया? केस मुकदमा चलते रहेगा, बोल देना सर बोले थे। 5 गो केस लड़े, वो और लड़ेंगे। नहीं समझ में गया? गया जमाना कैंडल जलाने वाला। याद रखो, हमारी संस्कृति में लंका जला दिया जाता है, कैंडल नहीं। समझ आया? ये एप्स्टीन फाइल वाले तुम्हारे हाथ में कैंडल थमा दिए, वरना मां दुर्गा के हाथ में कैंडल नहीं रहता था। याद रखो, शस्त्र मार देंगे, फरसा उड़ाइए देंगे, यहां से शाम खत्म। यहां भैया काली मां कैंडल जलाने भी रही, यहां पे छीन लिया गया तुमसे तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे इतिहास को। जिस दिन लड़की उठा ली, समझ जाना यहां पर, जिस दिन किसी एसिड अटैक करने वाले को लग गया कि भैया ये छोड़ेगी नहीं, उस दिन निपट गया। और दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कौन है? जिसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई। या तुम सुसाइड कर सकती हो लेकिन उसको मार नहीं सकती हो। अरे कि रेपिस्ट घूम रहा है खुलेआम, घूम लिया। कैसे घूम लिया? खुद से सोच के देखो। इतनी कमजोर हो गई है लोग। मार देना सीधे, केस हम लड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना यहां पर। सीधा उठा के, जिस दिन ये नौबत आ जाएगी उस दिन ये भी पता चल जाएगा कहां से मिलता है क्या चीज। बाकी आप समझदार हैं भाई। पूरी छानने के लिए छनौटा चाहिए ना। बाकी हम छनौटा की बात नहीं कर रहे थे, समझे? गया जमाना भीख मांगना छोड़ो कि वकील साहब जैसा केस लड़ेंगे, 2 गो लड़ेंगे। एक रेपिस्ट था और दूसरा मैं ही मारी हूं। जब एक केस लड़ सकते हैं तो 2 को कहीं नहीं लड़ेंगे। समझा? जाओ, जेल जाना भी पड़े तो शान से जाओ, सोचो मार के गए यहां पर विक्ट्री साइन के साथ। नहीं समझ आ गया? भगत सिंह की तरह जेल जाना है। समझ में आया? अजमल कसाब की तरह नहीं, भगत सिंह की तरह जेल जाए तो जेल भी गर्व करे, यार कौन आया है मेरे प्रांगण में आज यहां पर। वो दिन लाओ लोग। समझ में आ गया?
मार देना सीधे एकदम, कोई कुछ नहीं यहां पर। जिस दिन तुम मारना चालू करोगी उस दिन औकात समझ में आएगी किसी को कि कोई छेड़खानी करके कैसे निकल जाएगा, कोई कैसे कुछ बोलकर मार दनाक दे लंगड़ा के घूमेंगे, समझ में आए। कोई पूछे काहे लंगड़ा रहे हो, वो हॉस्टल के बाहर छेड़खानी किए थे, निकाल के मार दी दंड। खाली किताबें में तुमको सशक्तिकरण दिखेगा, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। हम नीम का पेड़ है, अच्छा नहीं लगेंगे, 100 बीमारी ठीक कर देंगे हम। हमको गर्व महसूस होगा जिस दिन कोनो लड़की मार देगी, समझे किस चीज पे। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है जिसकी बहन है, गौर करके सोचना। सपोज करो आपकी बहन क्लास में गई है 6 बजे और आपको पता है उसकी 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। टीचर कई बार एक्स्ट्रा क्लास लेने लगते हैं, 8 बजे की जगह 8:30 तक ले लेते हैं। कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता, आधा घंटा लेट हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के देखो, डर लगता है कि नहीं लगता? यार तुम्हारी तो बहन है, मेरी तो बहन नहीं है, फिर भी हमको ये तकलीफ दिखता है। जी कैसे रहा है वो? मां सीता की धरती पर रेपिस्ट अगर जिंदा है तो ये अपने आप में एक प्रश्न जिन खड़ा होता है। जब रावण को नहीं छोड़ा गया, ज्ञानी इतना था, सोने की लंका थी, तो इस ससुरन सब छपरियन को छोड़ देगा आदमी, यहाँ पे निपटा देगा आदमी, यहाँ पे खड़े एकदम। गया जमाना वो सब चीजें। बहुत अत्याचार हुआ था फूलन देवी के ऊपर, चंबल में सामूहिक रेप किया गया और कई दिनों तक। और रेपिस्टों की हिम्मत देखो, कपड़े उतार कर अब बीच चौराहे पे कहा गया कि पानी ले आओ, और पानी मटका सर पे रख के लाने को कहा गया, और बिना कपड़ों का। फूलन देवी टूट उठी थी, और जब हथियार उठाई ना, साफ कर दी एकदम यहां पर। और जब चंबल में नाम आता था फूलन देवी का ना, गांव का गांव साफ हो जाता था। जब वो एक साधारण लड़की बन के जीवन जी रही थी तो तुमको ढेर मर्दानगी समझ में आ रहा था, निपटाई तो शांत हो गए। गरज उठी थी चंबल में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। तो समझो लोग, यहां उठा के 2-4 को 2 लोग, यहीं प्रयागराज है, यहीं पे हाईकोर्ट में केस आएगा। जिस बहाने क्लास लेने भी आ जाया करेंगे, है कि नहीं? हमको गर्व महसूस होगा कि हम केस लड़ रहे हैं इस मैटर पे लेके, समझे। और आज तक कभी किसी देखो, अच्छा बिहार में जानते हो केस मुकदमा तो नॉर्मल चीज रहता है। एगो आके हमको हमारे यहाँ आके फूंक रहा था, ऑफिसों में लोगों को धमका रहा था। हमको जानता है रे, हर 3-3 महीना बाद जमानते पे हम छूटते हैं। सीसीटीवी कैमरा में ना साउंड भी होता है, हम अपने चेंबर से सुन लिए ये बात। हम उतरे और अपना कलरिया घींच के लाए पहले चेंबर में, पहले भर मन मारे, अब फिर कहें कि चोट्टा तुम पॉकेट मारता था क्या कि 3 महीना में जमानत मिल जाता था? भाई तुम बढ़िया क्राइम करेगा तो 3 महीना में नहीं छूटेगा। हमको सिखाओगे चीज, जहां उड़ रहे हो उसके हम ट्रैफिक पुलिस हैं, समझा? 3 महीने पे जमानत मिल जाती, हमको सिखाएगा? नहीं समझे? हम लोग पर केस किया था राज्य सरकार, और हमें जब केस हुआ 2022 में ना, तो रेलवे वाले बच्चों का 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया था। हम बहुत रिक्वेस्ट किए थे, अपनी लाइफ का जीवन का पहली बार 5.5 घंटे की मीटिंग किए थे, 5.5 घंटा तक रिक्वेस्ट किए, प्लीज वो बच्चों का रिजल्ट दे दो। 40-50 हजार की नौकरी करने के लिए बच्चे आए हैं, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, फॉर्म भरे हैं, तब रिजल्ट दिए हैं, रिजल्ट काहे रोक दिए हो? तो करा नहीं। तब हमको याद आया, कृष्ण भगवान ने कहा था कि केवल 5 गांव दे दो, 5 पांडव खुशी से रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे। तो हम महाभारत सजा के रखने के लिए रखे हो, हम लोग को महाभारत पढ़ाया गया सजा के रखने के लिए, गीता सजा के रखने के लिए दिया गया है। नहीं तो होगा रणभूमि में अभी मिलेंगे लोग, उतर गए लोग। पता है 2 घंटा में रिजल्ट आ गया, 2 घंटा में आ गया। ओकरा बाद जब हमरा पे केस किया सब ना, राज्य सरकार अलग, डीएम अलग, एसपी अलग, रेलवे अलग, छेद कर दिया, नोटिस चिपका दिया, तो उठा के लाओ। अब हम क्या करें? तो
पढ़ाए हुए तो हमारे ही हैं लोग। वो कह रहे सर आप गुरु हैं, हम क्या बोले, लेकिन सीधा आदेश है कि कैसे भी उठा के लाना है। मजबूरी होती है, आप भी वहां रहेगा तो क्या करिएगा। कहा कि सर आप निकल जाइए, 10-15 दिन तक मामला शांत हो जाने दीजिए। तो अच्छा लगा कि ड्यूटी का धर्म भी निभाया, गुरु धर्म भी निभाया। पूरा तो रात हम निकल गए और हम अपने दोस्त को अपना मोबाइल दिए कि तुम मोबाइल लेके मध्य प्रदेश निकलो। तो हमारा मोबाइल लेके कहां निकला? मध्य प्रदेश। पुलिस ट्रेस कर रही थी हम कहां थे, मध्य प्रदेश, लेकिन हम मध्य प्रदेश नहीं थे, हम थे वृंदावन में। अब वृंदावन में किस भगवान से हम कहें? वृंदावन में नहीं परिक्रमा लगाया जाता। हम कहे देखिए हमारे ऊपर FIR हुआ है, महाराज आपका तो जन्म जेल में हुआ था। इस सारा चीज आप ही के ऊपर है, आप ही बचाइए। हम नहीं जाएंगे जब तक सब चीज सेटल नहीं हो जाता। 10 दिन वहां रहे वृंदावन में, मस्त एकदम, क्या वातावरण है वृंदावन में, प्रेम हो जाएगा, आप रह जाइएगा वृंदावन में तो एकदम है। आए तो आने की इच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन क्या करेंगे भैया, पढ़ाना रहता। आए तब मामला धीरे धीरे क्या हो गया था, शांत हो गया था। जाके जमानत लेना पड़ा। पूछे लोग कि फिर करोगे, मतलब कोर्ट जज बोलेंगे ना जमानत में ऐसा नहीं करना होता, तो आदमी क्या कहेगा, ना फिर करेंगे। नहीं नहीं एकदम एकदम हम तो एकदम सीधा आदमी, हम तो एकदम गलती हो गया। हम फिर BPSC नॉर्मलाइजेशन ला दिया, फिर दाब दिए लोग, फिर वो केस हो गया, तो फिर कह दिया अब से नहीं होगा गलती, माई बाप गलती हो गया फिर नहीं हो। फिर अगर कुछ विद्यार्थियों के साथ होगा तो फिर करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा कहीं पॉकेट मारने के लिए कोनो FIR किया है, कोई क्राइम के लिए नहीं गए हैं। जब भी FIR हुआ है आप लोग के लिए हुआ है, और हमेशा आदमी लड़ेगा आप लोग के लिए, इस भ्रम में कोई नहीं रहे। लेकिन इंसान कब टूट जाता है पता है? जब छोटा सा पेपरवा लीक करा देता है। आपको एक हिस्सा दिखता है, हम हमेशा बोलते हैं विद्यार्थी को केवल वो हिस्सा दिखता है जो दिखाया जा रहा है, जो छुपाया जा रहा है वो नहीं दिखता। पेपर लीक होने से समस्या केवल उस विद्यार्थी को है जिसको लीक हुआ क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, उसे चुपके से मिल गया, तो उसे कोई समस्या नहीं है। यह कहां का इंसाफ? गौर किए हो? आप में से ही अगर किसी को पता चल गया कि पेपर यही वाला है, तो बताएगा नहीं दूसरे को। हल्ला कौन करेगा? जिसको भनक लग गया कि ओकरा पास है, हमरा नहीं मिला, तो कह देगा हम हल्ला कर देंगे। अगर उसको दे दोगे तो भी हल्ला नहीं करेगा। हम लोग अजीब सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब समझो बचपने से हम लोग अजीब चौपट हो गए हैं। अगर घर के आगे आप गमला में गेंदा का फूल लगा दीजिए और घर के बाहर रख दीजिए, देखिएगा कोई आएगा सब फूल तोड़ के लेके चल जाएगा। क्या पानी दिए थे उसमें? फिर तोड़े क्यों यार? हमें पता ही नहीं चला कि हम गलत कर रहे हैं। बचपने से पता है कि फूल है ना तोड़ लो। पानी दिए थे? नहीं दिए थे। बड़ा होके जब अधिकारी बनेगा पैसा निकालेगा।